Hello students, now let us learn about the calculations for n factor. देखिए n factor क्या होता है? It is the total number of electrons that is either gained or lost in the redox reaction. हमने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था. ऑक्सीडेशन में there is a loss of electron, रिडक्शन में gain of electrons. जब एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन. इस रीडॉक्स रिएक्शन में हम दो हाफ सेल रिएक्शंस कई बार बनाते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस. तो इसमें हम देखते हैं किन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ और किस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ, जिसको डिनोट किया जाता है एन फैक्टर के लिए. ये एन फैक्टर क्यों ज़रूरी है कैलकुलेट करना? बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन वी बैलेंस द रीडॉक्स रिएक्शंस बाय डिफरेंट मेथड्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स. तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. आपने मैग्नीशियम हमने कई जगह पढ़ा है. मैग्नीशियम gets converted to Mg+2 in a reaction. ठीक, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम बनाना, मैग्नीशियम आयन बनाना इज बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए? 2. तो इसको हमने लिखा एन फैक्टर इज 2. सेकेंड, Zn, 2 Zn+2. Again this is formed by loss of 2 electrons. So here n factor is again how much? 2. ठीक. Same way copper Cu+2 gains 2 electron and gets converted to copper solid. So copper ion is getting converted to copper solid. मतलब गेन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो रिडक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम इसका इन फैक्टर कितना बोलेंगे? 2. थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स पर आते हैं. फेरस टू फेरिक, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन किया, लूज किया? +2 से +3 पर गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीडेशन हुआ मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होता है. एन फैक्टर यहाँ कितना हुआ? 1. ठीक. नेक्स्ट, KMnO4 या MnO4 नेगेटिव इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn+2. अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7. ये हम पहले भी निकाल चुके हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने कैलकुलेट करना सीखा था. तो कैसे निकाला? +6 -8 = -7. तो कितना हो गया यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट? +7. अब +7 से +2 पर गया. पुराने वीडियोस अगर आप लेक्चर्स अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये क्लियर होगा कि जब +7 से मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है हमारी? कम हो रही है. +7 से कितने पर आए हम? +2 पर. तो रिडक्शन हो रहा है. तो किस चीज़ का गेन होगा? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा. कितना गेन? +7 से +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 5 का. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? MnO4 negative plus 5 electrons is letting it converted to +2. तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो +7 में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो मैंगनीज के स्टेट में आ गया. +2 में एन फैक्टर कितना हो गया हमारा? 5. नेक्स्ट आते हैं, सेम एग्जाम्पल मैंगनीज का ही लेते हैं हम. MnO4 negative is now getting converted to MnO2. Again MnO4 negative में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. तो +7 से +4 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? 3. ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है. कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक. तो ये रिडक्शन हो गया. तो यहाँ पर इन फैक्टर कितना आया हमारा? 3. ठीक है. फिर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. 7 कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ये. जब अपन बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशंस की तो आपको फिर से यही सब मिलेगा.
कि मैंगनीज मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो गया, जिंक Zn+2 में हो गया, फेरस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फेरिक, पोटेशियम पर मैंगनेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn+2 आयंस या मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं K2Cr2O7। Now this is getting converted to 2Cr+3। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पर कितनी है +3। पर क्रोमियम में हम चेंज देखेंगे। देखिए एक क्रोमियम में कितने का चेंज आता है 3 का, ठीक, क्योंकि अगर 2x, इसको देखो ऐसा निकालते हैं, +2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0, -2 × 7 इज -14। तो 2x में कितना चेंज आया, 2x इज इक्वल्स टू 12, मतलब 2 क्रोमियम में कितने का चेंज, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्रोमियम की है 12, एक के लिए कितनी है 6, तो पर क्रोमियम कितना चेंज, एक के लिए 3 का, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लेगा 6, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन फैक्टर इज 6। फिर से समझे, 2 के लिए 12 का, तो यहाँ पे 2 के लिए कितने का 6 का, तो 12 से 6 में कितने का चेंज आया 6 इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर एक के लिए देखोगे तो एक के लिए 3 का चेंज +6 से +3, 2 के लिए +6 का, क्योंकि अपने को 2 क्रोमियम एटम्स कंसिडर करने हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट आई गेस नहीं होगा, क्लियर है ये। तो एन फैक्टर्स इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करने होते हैं। आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, फिर देखिए कितने का चेंज आ रहा है, और कितने का चेंज मतलब कितने गेन हुए या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, लॉस्ट किए उसने, वो आपका एन फैक्टर कहलाएगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे इन फैक्टर के बाद कैलकुलेशंस फॉर इक्विवेलेंट वेट्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। चलिए अभी अपन ने पढ़ा एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसी को हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। देखिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है कि आप पहले उसकी एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, और फिर जो भी एन फैक्टर आया है मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस। नॉर्मली इक्विवेलेंट वेट्स 3 कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ पूछा जाता है एग्जाम में। एक है पोटेशियम पर मैंगनेट, दूसरा है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तीसरा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तीनों ही केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप अच्छे से समझें। पोटेशियम पर मैंगनेट तीनों मीडियम्स में एक्टिव है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 आयंस होते हैं दे गेट कन्वर्टेड टू Mn+2 स्टेट। तो MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम जैसे HCl या H2SO4 हम यूज़ करते हैं, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है Mn+2 में। सो इट इज़ गेटिंग फ्रॉम +7 इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू +2, मतलब उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए KMnO4 को हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो +7 यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी मैंगनीज की +7 से +2 पे गए। एन फैक्टर हमने पढ़ा था कितना आया यहाँ पर 5 का, +7 से +2 में कितने का चेंज हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है और कितने वाटर बनते हैं वो ये भी है। जब बैलेंसिंग करेंगे एसिडिक मीडियम में तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं विद द हाइड्रोजन आयंस। तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना है 5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो m/5 is the equivalent weight of KMnO4 ions or KMnO4 or MnO4 negative ions, sorry, m/5. So this is your equivalent weight of potassium per manganate in acidic medium. अब molecular weight निकाल लीजिए MnO4 negative ions का या KMnO4 का and divide कर दीजिए 5 से, so you'll get the equivalent weight. Same way neutral और alkaline medium में MnO4 negative gets converted to MnO2. कितने से कितने स्टेट पर +7 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो रिडक्शन है फिर से बिकॉज इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो एन फैक्टर यहाँ कितना आया 3।
So equivalent weight would be molecular weight of MnO4 negative divided by 3. Next we come to potassium dichromate. Potassium dichromate acts as an oxidizing agent in acidic medium. So acidic medium में Cr2O7 plus 6A plus 3 oxidation state में change होता है. It is getting reduced, therefore it is again used as an oxidizing agent. कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है अभी समझा था अपन ने. एक क्रोमियम पर चार्ज है +6, तो +6 से +3 में गया. एक के लिए 3 का चेंज, 2 क्रोमियम है तो कितने का चेंज होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का. तो n फैक्टर हुआ है यहाँ पर 6. सो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया m/6 इन एसिडिक मीडियम. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में प्रोडक्ट ज़रूर अलग अलग बनता है, लेकिन दोनों ही मीडियम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करता है वो है 2. एसिडिक मीडियम में H2O2 2H पॉजिटिव आयंस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयंस के प्रेजेंस में H2O2 वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है एंड लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द केसेस. सो इन बोथ द केसेस whether it is acidic or whether it is an alkaline medium, equivalent weight of H2O2 would be molecular weight of H2O2 by 2. So this is the equivalent weight of different oxidizing agents, that is KMnO4, K2Cr2O7 and H2O2 in neutral, acidic and alkaline mediums respectively. So you can go through them again, revise them properly as most of the questions are asked on equivalent weights, and stay tuned for further videos on redox reactions. Keep learning, keep watching. Thank you so much.